हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। आज के इस चैनल में हम वर्ग और वर्गमूल पर ही कुछ क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में करे थे जिसमें हमने सीखा था नॉर्मल नंबर्स का, डिजिट्स का वर्गमूल या अंडर रूट निकालना। उसी के अलावा अब कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी भिन्नों वाले और पॉइंट वाले या दशमलव वाले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है 2704/49 का वर्गमूल निकालिए। तो 2704/49, ठीक है। तो 2704/49 का वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम ऊपर वाली डिजिट को ले लेंगे। तो 2704 लेने के बाद, ठीक है, पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया था राइट से लेफ्ट पेयरिंग होती है, तो 3 3 या 9 छोटा रहेगा। अब क्या करते हैं, ऐसा नंबर सोचा जाता है जिसमें जो डिजिट है मल्टीप्लिकेशन का, किसी भी नंबर का उसी में मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपने पास पेयर है या नंबर है उससे संख्या छोटी या उसके बराबर है। ठीक है, तो 2 2 जैसे स्टार्ट करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है, ये बहुत छोटी है। 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 6 36 या 6 6 36। अब ये 36 27 से बड़ी है तो हमने पास नंबर लिया 5 गुणा 5। ठीक है, तो 5 को एक बार यहाँ लिखेंगे, 5 को एक बार यहाँ लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इसका डिजिट के नीचे या पेयर के नीचे आता है 25। ठीक है, माइनस करने के बाद बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप आता है मैंने सिखाया था, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देते हैं तो 10 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर पूरा का पूरा नेक्स्ट पेयर उतार लिया जाता है। फिर ऐसा नंबर सोचते हैं जो इससे पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब ये जो पेयर है आगे वाला, ठीक है, या स्टार्टिंग की जो डिजिट्स हैं दो, वो इस 2 डिजिट से डिवाइड। अगर यहाँ 1 होती, यहाँ 1 से ही डिवाइड करके देखते, या यहाँ 1 होती जब इस वाली संख्या को 1 को ही डिवाइड करते। अब यहाँ 2 डिजिट है अपने पास, तो स्टार्टिंग की 2 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे। तो 10 से ये कितने टाइम जाएगा, 10 से ये 2 टाइम, तो 2 को यहाँ लिखते हैं और 2 को यहाँ लिखते हैं। जो 2 यहाँ लिखा जाएगा उसका पूरे का इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 204। 204 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ से हटा दीजिए, फिर माइनस करेंगे, तो अभीष्ट उत्तर अपने पास आ गया 52। 49 का हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 7, तो ये अपने पास उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूट निकालना है 106.9156 का। ठीक है, तो इसका रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो दशमलव वाली संख्याओं में पेयरिंग करने के लिए एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं। पॉइंट के इधर वाली जो संख्या है उनका पेयरिंग होती है राइट टू लेफ्ट, और पॉइंट के इधर वाली संख्याओं का पेयरिंग होती है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट वाली के लिए ये कर लेंगे और इधर से इधर के लिए इधर। ठीक है, पेयरिंग करने के बाद वही सिंपल मेथड डीसी की तरह, तो 1 से 1 टाइम। ठीक है, इन दोनों का एडिशन यहाँ बचेगा कुछ नहीं, 0 0 6 को पूरा उतार लेंगे, 2 का 6 में भाग जाएगा, लेकिन हमें पेयर में देना होता है। तो पेयर के लिए हम क्या करेंगे, पेयर उतारने के लिए पहले यहाँ जो है पॉइंट है 6 के बाद, तो 6 को लिखने, अगले पेयर को उतारने के लिए यहाँ 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पेयर उतर जाएगा। ठीक, पॉइंट पेयर उतारने के बाद अब देखेंगे इसमें यहाँ जो 0 है यहाँ भी एक 0 आएगा। ठीक है, पेयर उतारने के बाद क्या लिखेंगे, देखेंगे इस 20 का इसमें 3 बार जाएगा, तो देखते 3 यहाँ लिखा जाएगा और 3 को यहाँ, तो 3 दिया 9 और 3 से 0 और 3 दूनी 6, तो अपने पास बचेगा ये 9 और यहाँ बचेंगे 8। ठीक है, नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे, इन दोनों का एडिशन यहाँ लिखा जाएगा 206। ठीक है, अब भाग दे के देखेंगे 2 से 4 बार जाएगा, तो 4 को यहाँ लिखेंगे, 4 को यहाँ लिखेंगे, 4 चौक 16 की 6, 4 6 24 25, 2 की 2, 4 दूनी 8। अपने पास जो एक्चुअल आंसर आ गया वो आ गया 10.34। ठीक है, सिंपल मेथड है। ठीक है, बस पॉइंट वालों में क्या हो जाता है, पेयरिंग करने से लिए पॉइंट के इधर वाली संख्याओं को लेफ्ट टू राइट, पॉइंट के इधर वालों की इधर से पेयरिंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट हम सीखेंगे घन तथा घनमूल, यानी क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, घन या घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले घन पता होना चाहिए। घन या क्यूब किसको बोलते हैं, किसी भी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा, 8 गुणा 8 गुणा 8, या 2 गुणा 2 गुणा 2, 17 गुणा 17 गुणा 17,
मतलब किसी भी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करके जो उत्तर प्राप्त होगा वही उस संख्या का क्यूब या घनमूल कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार घनमूल क्यूब या घन कहलाएगा। ठीक है, क्यूब रूट क्या होता है, किसी भी संख्या को ले लीजिए, मान लो इसका आया हमने 8। ठीक है, अब 8 का क्यूब, 8 किस संख्या को क्यूब या घन करने से प्राप्त हुई। ठीक है, तो 8 का किस संख्या, 8 की मूल संख्या क्या है, जिस मूल संख्या से इस 8 को हमने प्राप्त किया है घन करके। ठीक है, या क्यूब करके। ठीक है, तो 8 का जो क्यूब रूट आता है वो 2, यानी मूल संख्या 8 की वो 2, यही घनमूल होगा 8 का। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है 19,683 का घनमूल बताइए। ठीक है, तो घनमूल निकालने के लिए एक विधि गुणनखंड विधि, तो उसको लिख लेंगे 19,683। ठीक है, अब गुणनखंड करने के लिए इसके हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ये किससे डिविजिबल या भाज्य है। ठीक है, तो चेक करने के लिए मैंने बताया था 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यूनिट डिजिट में इवन नंबर इसमें है नहीं। ठीक है, 3 से चेक करेंगे, संख्याओं का जो जोड़ है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐड करेंगे तो 1 + 9 + 6 + 8 + 3, तो अपने पास आ जाएगा 8 × 3 = 11, 12 और 9 अपने पास 21 और 6 अपने पास 27। ठीक है, 27 3 से डिविजिबल है तो 3 से पूरा, 3 से घटा रहा, 1 बचा, 3 × 5 = 15, 3 से घटा 3 × 3। ठीक है, फिर चेक करेंगे, 2 से जाएगा नहीं, 3 से करेंगे, 6 × 6 = 12, 1 13, 5 18, फिर 3 × 2 = 6, 3 × 3 बचे अपने पास 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21। ठीक है, फिर 3 से देंगे, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27, फिर 3 से देंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, फिर 3 से 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 3। ठीक है, तो अपने पास ये सारे नंबर आ गए। ठीक है, अब घनमूल में क्या करते हैं हम, जो मल्टीप्लिकेशन या गुणनखंड आते हैं या फैक्टर्स आते हैं उनका 3-3 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, पेयरिंग करने के बाद, ठीक है, घनमूल में 3 का पेयर, वर्गमूल में 2 का, तो पेयरिंग करने के बाद पेयर को एक बार लिखते हैं, इस पूरे 3 × 3 को एक बार 3, इस पूरे 3 × 3 को एक बार, इस 3 × 3 × 3 को एक बार। ठीक है, अपने पास जो एक्चुअल आंसर आ गया, राइट आंसर जो है वो आ जाएगा 3 × 9 = 27। ठीक है, तो 27 का घन जो होगा वो होगा अपने पास 19,683 या 19,683 का घनमूल या क्यूब रूट होगा 27। ठीक है, अब इसके बाद हम टेबल पढ़ेंगे, तो क्यूब और स्क्वायर की कुछ टेबल है वो आपको रटनी है। चलिए टेबल बना लेते हैं हम स्क्वायर और 1 की। ठीक है, तो 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 और क्यूब भी 1, क्योंकि 1 का चाहे एक बार करें चाहे 1,00,000 बार हमेशा 1 ही आएगा। 2 का हो गया 4 और 8, 3 का हो गया अपने पास 9, 27, 4 × 16, 64, 25, 125, 36, 216, 49, 347, 343, 64 और 512। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास 9 का होता है 81, 729, 10 का हो गया 100, 1000, 11 का 121, 1331, 12 का 144। ठीक है, 1728, 13 का हो जाएगा अपने पास 169, 2197, 14 का 196 और क्यूब हो जाता है 2744, 25 का 225, क्यूब हो जाता है अपने पास 3375। ठीक है, इसमें जो मेन है वो स्क्वायर है, क्वेश्चन में ज्यादातर आपसे स्क्वायर पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपको कम से कम याद होनी चाहिए 15 तक ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 से ज्यादा बहुत रेयर केस में पूछेगा। ठीक है, 16 का कभी कोई पूछ लेता है तो 16 का भी याद रख लेना। ठीक है,
15 तक मेन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो क्यूब है वो 10 तक ही पूछे जाएंगे ज़्यादा में, ठीक है। अब इस टेबल को याद कर लीजिएगा, कम से कम 5-6 बार पढ़िएगा तो पूरी टेबल याद हो जाएगी। डेली रिपीट करनी है, डेली आपको रिवीजन करना है, तब जाके ये याद होगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इस जो केवल रूट लगा है या अंडर रूट लगा है, इसका मतलब 2 होता है, ठीक है। मतलब इसका वर्गमूल या अंडर रूट निकालना है या स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। जब 3 ना दे रखा होगा, 3 दे रखा है तो इसका हमें घनमूल निकालना है, ठीक है। जब साइन के साथ कुछ ना हो तो हमेशा इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। कंफ्यूज मत होइए एग्जाम में, जब ऐसे दे रखा हो मतलब स्क्वायर रूट ही निकालना है, ठीक है। जब भी क्यूब रूट निकालेगा तो ऐसे कहेगा या कहेगा क्यूब रूट या घनमूल निकालिए, और स्क्वायर रूट को हम इस तरह समझेंगे, ठीक है। अगर ऐसे दे रखा है तब भी स्क्वायर रूट, अगर कोई साइन नहीं दे रखा है तब भी हमें वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन है 169, इसका रूट हमने अभी पढ़ा था, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 13 हो जाएगा पहला। दूसरा वाला ये होता है 12 का -25, ठीक है, सॉरी 15, तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 25 - 15 यानी कि 10, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे जेएनवी में आए हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 0.04, इसका रूट निकालना है अपन को, ठीक। तो मैंने बताया था पॉइंट के इधर वाली संख्याओं की पेयरिंग ऐसे करते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें मैंने बताया था 4 का जो रूट होता है वो क्या होता है 2, अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट 2। मैंने बताया था रूट में जितनी संख्याओं से पहले दशमलव हो उसकी आधी संख्याओं से यहाँ दशमलव पहले लगाना, यहाँ 2 से पहले, यहाँ 1 से पहले, ये अपना सीधे सीधे उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, √x/16 = 15/8, ठीक है, ठीक। सीधे सीधे आंसर निकालने के लिए सबसे पहले √x को यहीं रखा रहने दीजिए, 15 को 16 को ऊपर ले जाइए मल्टीप्लिकेशन करके, तो 15 × 16/8, 8 से ये 2 बार मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है। अपने पास बचा √x = 30। अब लेकिन एग्जाम में x की वैल्यू पूछ रहा है, वो √x की नहीं, इसमें x की वैल्यू पूछी है। तो √x को रूट हटाने के लिए सब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तभी x पे से रूट हटेगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। करेंगे तो ऊपर आ जाएगा x² अपॉन 30 का स्क्वायर होता है 900, √x का स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर यानी x बराबर आंसर आ जाएगा अपने पास 900, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 343 का रूट निकालिए। मैंने बताया था क्यूब रूट क्या होता है, किसका क्यूब रूट होता है 343 का 7 का, ठीक है। सीधे सीधे आंसर अपने पास 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं जो आप घर से ट्राई करिएगा, और जो क्वेश्चन हमसे क्वेरी करना हो या पूछना हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर हमें लिख के भेजिएगा। बताइएगा हमारा लेक्चर कैसा लगा। अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर शेयर करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। याद रखिएगा आपका अपना चैनल है भारत शिक्षा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, माई यूट्यूब लिंक इज भारत शिक्षा, ठीक है। थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, चलिए तब तक के लिए गुड नाइट।